एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आप सभी का वेलकम करता हूं आईसेल क्लासेस में। और गाइस, आई होप आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। मुझे आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मुझे आप सभी का बहुत सारा, आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है। हालांकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं, टाइम निकालता हूं आपके लिए, वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में आप देख भी रहे हैं कि हमें किस बात पे डिस्कस करना है। मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ बजट 2021। इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्या क्या चीज़ निर्मला सीतारमन ने हमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की हैं। सो हमें ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, चलते हैं बजट, यानी कि हमारा बजट सत्र जो रहा है 2021 का यूनियन बजट, इसमें क्या क्या चीज़ें नई नई आई हैं, हम ये बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो को देखें, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें। अगर कम समझ में आएगा कोई बात नहीं, इसको मैं 2-3 पार्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल हमें कुछ मेन मेन पॉइंट हैं जिन पे डिस्कस करना है, कि हमें एटलीस्ट ये पता लगे कि क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में कितना कितना अमाउंट किस किस पे खर्च किया जाना है। ठीक है, तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हम समझते हैं। सो गाइज, इसको क्या बोला गया है कि भाई ये वाला जो बजट जो इस बार पेश किया गया है, आपदा में अवसर की तरह ये पेश किया गया है। तो सबके एक अलग अलग मायने होते हैं समझने के, उसको जज करने के, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक भी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे इफ़ेक्ट पड़ा है। कुछ चीज़ें जो है महंगी भी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, उसके दूसरे पहलू को भी समझा जाए, तो कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। ठीक है, तो ये डिबेट वगैरह का पोर्शन रहेगा कि भाई क्या, क्यों, कैसे। अभी फ़िलहाल हमें ये पॉइंट समझना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं। देखिए यहाँ पे जल जीवन मिशन मिशन जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा होगा ठीक है, और इसके तहत गाइस 2.86 करोड़ घरों को नल का कनेक्शन दिया जाएंगे, मतलब दिया जाएगा फ्यूचर में। यानी एक नया मिशन जिसका नाम जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया गया है, होगा यानी कि करा जाना है। और 2.86 करोड़ काफ़ी होता है गाइस, नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख खर्च होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि 2.87 लाख करोड़ रुपीस इस पर खर्च किया जाएगा। ये हमारा बजट 2021 में बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या क्या है। सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय मिशन 2.0 की शुरुआत होगी, जैसा कि कब सब सोच भी रहे थे। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी कि सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी, राइट। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की। तो गाइज, हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत होगी, जैसा कि बताया भी गया। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत होगी। और गाइज, इसका टारगेट कितना लिया गया है, 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हेल्थ नेशन मिशन में एडिशन होगा, और 7,000 ग्रामीण व 11,000 अर्बन हेल्थ एंड साथ के साथ वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करेगी। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता का विकास होगा। नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए संस्थानों का विकास होगा, राइट। यानी कि जो भी नई नई बीमारी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी सेंटर हैं उनको खोला जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं आगे। यहाँ पे अगली बात करें तो देखिए गाइज, यहाँ पे 17 नए पब्लिक सेंटर बनाए जाएंगे। अब इनको देखते हैं कैसे, समझते हैं। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे गाइज। 75,000 न्यू हेल्थ सेंटर डेवलप किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे इस बजट में, ये बताया गया। 602 यानी कि 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे। क्रिटिकल केयर, इसको ध्यान में रखना है, राइट।
अभी तक 5 राज्यों तक सीमित जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन की सुविधा पूरे देश में होगी। इससे सालाना 50,000 अंदाजा लगाया है, जैसा कि डॉक्टरों के अकॉर्डिंग, तो 50,000 बच्चों की जो डेथ सर्कुलर होता है उसको टाला जा सकेगा, उसको हटाया जा सकेगा। ये एक नई अभी इसकी शुरुआत हो रही है। पूरे धीरे 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 पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, जिससे मृत्यु दर में थोड़ा सा चेंजेस जरूर आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे कितने। 11,41,676 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च किए जाने हैं। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का इस बार जो है बजट बनाया गया है। 35,000 करोड़ रुपए हमारा कोविड के लिए खर्च किए जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2021 से 5 वर्ष की अवधि में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि 5 वर्ष की अवधि में कितना अमाउंट, तो यहाँ पे देखिए गाइस 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वायु पॉल्यूशन की बात करते हैं भाई। ये हमारा मैंने एक छोटा सा आपके लिए बताया है। ये वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए जो है आवंटन किए गए हैं, उसके लिए प्लानिंग की जाएगी। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल मजबूत करेंगे। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान। 20 साल पर्सनल व्हीकल और 15 साल कमर्शियल व्हीकल पुराने यानी कि अनफिट माने जाएंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 15 साल अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है और 20 साल आपके पास अगर पर्सनल व्हीकल है, ठीक है, तो उन्हें पुराना अनफिट माना जाएगा। इसके बाद 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेंगे, 4 बनेंगे नेशनल, और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके बाद मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनेंगे और आई होप बनने भी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो, आपके अकॉर्डिंग भी बनने चाहिए। तो 3 साल में इनकी जो है इनका काम जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं गाइस, किए जाने हैं। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का निर्माण किया गया है। परिवहन मंत्रालय को, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को 1.18 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। 2 तरह की मेट्रो सेवा शुरू होगी गाइस, पहली मेट्रो लाइन और दूसरी मेट्रो लाइट। पहला आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, मेट्रो लाइट, और दूसरा है मेट्रो नियो सेवा। ये 2 हमारी क्या है, शुरू होनी है। टियर 1 और टियर 2 के लिए मेट्रो सेवा, ठीक है। पीएम मोदी द्वारा की नवंबर 2020 में तीसरे रीइन्वेस्ट सम्मेलन में घोषणा के अनुसार व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। इससे हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। ओके, रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे ने मेक इन इंडिया पर जोर होगा। चलिए देखते हैं कितना होता है कितना नहीं। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए का आवंटन, और अगले साल 8,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। तो सड़क का निर्माण कंटिन्यू हो ही रहा है, अभी भी आपने देखा होगा कई सारी सड़कों का निर्माण भी हुआ है। बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। असम की सड़कों के लिए 35,000 करोड़ का बजट दिया गया है। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड अपग्रेडेशन, तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं। कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 55,000 करोड़ रुपए इस बार जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से निकाला गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाहें परियोजनाएं होंगी। तो 7 करोड़
अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं। अब यहाँ पे देखिए संभावित भू क्षेत्र, इसकी बात करें, अवसंरचना परिसंपत्ति की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी। इसको देखना है। संपत्ति मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो प्रगति को जांचने और निवेशकों को सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्य को ट्रैक करेगा। बिजली को लेकर बड़ा ऐलान। ग्राहक, इसमें ये देखिए गाइस, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगी। बिजली को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया, ठीक है। इसके बाद कॉरपोरेट ब्रांड मार्केट के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क बनाएगा। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटरी होगा। इन्वेस्टर्स चार्टर्ड का ऐलान किया गया। और इंश्योरेंस एक्ट की अगर बात करें 1938 में संशोधन, इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई को अनुमति दी गई गाइस, ओके। और पीएसबी का रिकैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए नए वित्त में डाले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, ओके। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपके लिए रिलीफ मिल सकता है, बट ज़्यादा रिलीफ नहीं है भाई। बैंक डूब गया, क्या करा जाए? तो डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। बैंक डूबने पर अब 1 लाख रुपए बजाय 5 लाख रुपए तक मिलेंगे गाइस, ठीक है। यानी कि अगर बैंक डूब जाता है तो आपके 1 लाख रुपए की जगह आपको 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण में जोड़े जाएंगे, यानी कि और 100 शहरों को गैस पाइपलाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बीपीएल का विनिवेश अगले वित्त वर्ष में होगा। बीपीसीएल, सॉरी गाइस, क्या है ये? बीपीसीएल का जो विनिवेश अगले वित्त वर्ष में होगा। यहाँ पे आगे बात करें तो बजट के 6 स्तंभों पर टिका हुआ है। बजट हमारा 6 स्तंभों पर टिका हुआ है, ठीक है। पहला स्तंभ स्वास्थ्य, दूसरा कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन संरचना संचार करना, पांचवा है नवाचार, और छठे की बात करें तो अनुसंधान और विकास, यानी कि 5 की बात करें, और छठे की बात करें तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ठीक है। कम से कम सरकार और अधिकतम शासन, ठीक है। इससे बहुत लोग सहमत भी हैं, बहुत लोग सहमत नहीं होते। तो ये हमारे 6 स्तंभ हैं, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6 पॉइंट, गाइस इस बार वित्तीय घाटे की तो बात ही हम थोड़ा सा उसको अलग बात डिस्कस करेंगे। तो लक्ष्य 6.9% से बढ़कर 9.5% किया गया। स्वामित्व योजना के तहत 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पोर्टल बनेगा। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम भी गाइस शुरू की जानी है। ये मुझे बहुत बेटर लगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज, आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को शामिल किया जाएगा। कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। चलिए ये अच्छी बात है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा जिसमें 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा गाइस। और एपीएमसी को एग्री फंड के दायरे में लाया जाएगा। वन नेशन ENAM के लिए 1,000 नई मंडियां, मछली कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। 31 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड लागू। 71 करोड़ लोगों तक वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड
पोर्टेबिलिटी लाया जाएगा, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी पर्सन वन नेशन वन कार्ड जब बन जाएगा तो कहीं से भी राशन ले सकता है। कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद शामिल होंगे। एमएसएमई की मजबूती के लिए 15,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा आवंटन किए जाएंगे। माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं। महिला हर शिफ्ट में काम कर सकेगी। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। और बात करें तो 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। और लेह में सबसे मेन पॉइंट भाई, लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। लेह में आज तक कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, जम्मू कश्मीर में था, लेह में नहीं था। अब लेह में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओपनिंग होगी। 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनेंगे और बनने भी चाहिए गाइस। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। 15,000 से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन और 4 करोड़ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा एजुकेशन सेक्टर में। उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम का प्लान 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन। चलिए गाइस देखते हैं इसको और कितना प्रभावी बनाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना का निर्माण किया जाएगा। नेशनल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कमीशन का निर्माण बनेगा। जनसंख्या की गणना डिजिटल होगी, जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। बिल्कुल सही है ये, इससे मैं थोड़ा प्रभावी हूँ। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो 1,000 करोड़ रुपए टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए इसका फायदा असम व पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने सोचा, ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात है कि भाई 1,000 करोड़ रुपए जो है टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला पॉइंट। 2020-21-22 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% रहने का अनुमान। मार्केट से ग्रॉस बोरोइंग 12 लाख करोड़ रुपए रहेगी। 2020-21 में वित्तीय घाटा 9.5% रहा। इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे। 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, उन्हें टैक्स में राहत दी गई है। यानी कि अगर आप 75 साल से ऊपर हैं, ठीक है, तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से इन्होंने थोड़ा बताया है और मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। हाउसिंग लोन पर मिली 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत को और 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। 3 साल पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे। गंभीर मामलों में 10 साल से पुराने टैक्स मामले खोले जाएंगे, जो ज़्यादा ही गंभीर मामले हैं। इसके बाद देखिए गाइस, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट अतिरिक्त 1 साल बढ़ गई है। स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने के लिए 31 मार्च 2020 तक वक्त रहेगा। ओके। कस्टम ड्यूटी के मामले में 400 पुरानी छूटों का रिव्यू किया जाएगा। 1 अक्टूबर से नए कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को लागू किए जाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आगे पॉइंट की बात करें तो मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स अब शून्य की बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी होंगे। कापर पर ड्यूटी घटकर 2.5% रहेगी। स्टील पर ड्यूटी घटकर 7.5%। अब स्टील स्क्रू पर 10 की बजाय 15% ड्यूटी देनी होगी गाइस। और सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, मतलब एक अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। सोने चांदी आप सस्ते हो जाएंगे। काटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% की गई और चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर। कुछ ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ेगी। थैंक यू
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई होप इससे आपको 10% 20% थोड़ा सा आपको बजट के बारे में क्या क्या चीज़ें लॉन्च की गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लॉन्च की गई हैं, ये आपको समझ में आया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा इन सब चीज़ों को। अभी फ़िलहाल अभी हम इतना ही करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपके लिए एडवांस एक्सेल एमएस ऑफिस, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, बेसिक ऑफ अकाउंट्स, टैली ERP9, प्राइम, टैली प्राइम, बिजी सॉफ्टवेयर, हर एक चीज़ अवेलेबल है। सो गाइज चैनल पर बने रहिए। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।